नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए या फिर नौकरी करना चाहिए। अब ज्योतिष में ग्रहों के आधार पर रोजगार का चुनाव करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। इसके लिए मुख्य रूप से जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में दसम भाव, एकादश भाव, लग्न और द्वितीय भाव का विश्लेषण किया जाता है। इन भावों पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या जो ग्रह बैठे हों, उनसे संबंधित कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ग्रहों के आधार पर कौन कौन से संभावित रोजगार हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह से सरकारी नौकरी आती है, प्रशासनिक कार्य और जितने भी नेतृत्वकारी कार्य होते हैं, जहां एक लीडर की ज़रूरत होती है जो नेतृत्व कर सके, वो सारे कार्य सूर्य से आते हैं। चंद्रमा की बात करें तो जल संबंधित कार्य, जनसंपर्क वाले कार्य, नर्सिंग और खान पान का जो भी उद्योग होता है वह चंद्रमा से आता है। मंगल की बात करते हैं तो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेलकूद और जो निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वह मंगल के अधीन है। बुध ग्रह की बात करें तो जो संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, व्यापार, अकाउंटिंग या अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य है, कंप्यूटर, गणित, लेखन, ये सब बुध के अधीन है। बैंकिंग भी बुध के अधीन है। अब हम गुरु की बात करते हैं तो शिक्षा, धार्मिक कार्य, न्यायपालिका से संबंधित कार्य और जो वित्तीय परामर्श या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी संबंधित जो भी कार्य हैं और बैंकिंग से संबंधित कार्य भी गुरु के अंतर्गत ही आते हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इससे कला, संगीत, सौंदर्य, फैशन, वस्त्र उद्योग, ये सारी चीज़ें शुक्र से आती हैं। शनि ग्रह को देख लेते हैं। जो भी श्रम संबंधित कार्य हैं, मेहनत वाले जो कार्य हैं, निर्माण का कार्य है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट संबंधित चीज़ें हैं, न्याय से रिलेटेड कुछ भी है, वह सब शनि के अधीन है। राहु और केतु, इन पर भी चर्चा करते हैं। अन्वेषण, अनुसंधान, जादू टोना, गुप्त विद्या, ये सब राहु और केतु से संबंधित है। अब स्वयं का रोजगार या फिर व्यवसाय अर्थात बिजनेस, यह हम कुंडली में कैसे देख सकते हैं? तो स्वयं का रोजगार या व्यवसाय करने के लिए दसम भाव और सप्तम भाव का महत्व होता है। इन भावों के स्वामियों की स्थिति और दसम भाव पर बुध का प्रभाव व्यवसाय में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एकादश भाव जो कि आय भाव है और द्वितीय भाव जो कि धन संग्रह का स्थान है, इनकी स्थिति भी व्यवसाय की आमदनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं नौकरी के योग की। तो यदि जन्म पत्रिका में दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी त्रिक भाव में अर्थात 6वें, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हों, तो व्यक्ति को
व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पाती और नौकरी करने का योग बनता है। षष्ठ भाव अर्थात छठवां भाव और शनि की स्थिति सही होने पर ही नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति की योग्यता, शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियां भी महत्व रखती हैं। ग्रहों के योग और दशाओं के आधार पर सही रोजगार चुनने में हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं होता। व्यावसायिक सफलता के लिए उचित परामर्श और शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। तो आज हमने देखा कि कुंडली में कैसे हम, कुंडली के अनुसार कैसे हम बिजनेस या रोजगार और नौकरी को देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अन्य प्रकार के कोई भी प्रश्न हैं, तो मेरे द्वारा परामर्श लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।